हम स्टैटिस्टिकली बात करें तो 2019 से 2024 तक ना करीब 10 करोड़ गाड़ियां नई रजिस्टर हुई इंडिया में। ठीक है, दैट्स अ ह्यूज नंबर। और इवन मैंने 2-3 गाड़ियां इसी टाइम पीरियड में ली है नहीं। तो ऐसा क्या है कि यार वो 10 करोड़ लोग या इवन हम भी आपसे वो इंजन क्लीन करवाए, इसकी क्या जरूरत है ऐसी? हाँ बिल्कुल, आपने 2 से 3 गाड़ियाँ ली हैं इस प्रेस में। आप कितने टाइम से गाड़ी चला रहे हैं? मैं तो लास्ट 12-13 साल से। सही। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इनिशियल स्टेज में जब हम गाड़ी देते हैं तो गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्मूथ होती है, गाड़ी बहुत हल्की चल रही होती है, गाड़ी का पिकअप माइलेज वगैरह बहुत अच्छी रहती है। लेकिन सर्टन टाइम के बाद हर इंजन, चाहे वो बाइक, ट्रक, बस, कोई भी इंजन को अपनी परफॉर्मेंस को डाउन करना शुरू कर देता है। आपने ये चीज़ फील किया? हाँ, होता है पहले। अब बात आती है कि वो क्यों करता है। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत वियर टीयर, कार्बन डिपोजिशन और 1-2 चीज़ें और होती है, फ़र्क पड़े। उसके बहुत सारे कारण है, लेकिन उसका सबसे मेजर का जो रीज़न आता है वो कार्बन से आता है। क्योंकि आपका जो इंजन जब बना है वो बेसिकली एक प्रिंसिपल पे बना है जिसको बोलते हैं कंबशन रेशो। तो उसमें इतने पॉइंट ऑक्सीजन होगी और इतने पॉइंट उसमें फ्यूल, अकॉर्डिंग टू फ्यूल उसमें इतनी ऑक्सीजन चाहिए। जितना बड़ा इंजन है, जितना ज़्यादा फ्यूल जलेगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ये कंबशन रेशो हर इंजन के अंदर होता ही होता है। जब आपने फ्यूल जलाना शुरू किया, फ्यूल आपका बेसिकली हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, जितने भी ये फ्यूल हैं, ये गाड़ी को के अंदर जलेंगे तो कार्बन प्रोड्यूस करेंगे। अब वो कार्बन अगर आप 90% भी बाहर निकाल देते हैं तो 10% कार्बन इंजन के अंदर डिपॉजिट होता है। बहुत सारी इमेजेस हैं, आप देखोगे, आपने वैसे ही प्रैक्टिकल देखा होगा, पिस्टन के ऊपर, बॉल के ऊपर, ट्रैक पर कार्बन, बहुत से जगह पे कार्बन आता है। अब वो कार्बन धीरे धीरे करके स्टोर होता है। अब इंजन में ऑक्सीजन उतनी ही आ सकती है जितनी अंदर जगह वो स्पेस सक करता है, बेसिकली जितनी अंदर जगह है। अब धीरे धीरे करके जब कार्बन प्रोड्यूस होता है तो वो अंदर स्पेस को लेना शुरू करता है। वहां पर स्पेस mm में होता है, बहुत माइनर में आपका स्पेस होता है। जब स्पेस आपका कम रह जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल को वो डिस्टर्ब करेगा। इंजन पूरी ऑक्सीजन नहीं सक कर पाता। जब इंजन पूरी ऑक्सीजन सक नहीं करेगा तो सबसे पहले गाड़ी का पिकअप कम होगा, क्योंकि फ्यूल पूरा नहीं मिल रहा, कंबशन डिस्टर्ब हो गया, गाड़ी अच्छे से नहीं चलेगी। एक्सेस ऑफ कार्बन से गाड़ी में नॉकिंग प्रॉब्लम होती है, जिससे साउंड बढ़ जाता है। नॉकिंग होगी तो वाइब्रेशन भी होगी, गाड़ी की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। आपने फील भी किया होगा, पुरानी और नई गाड़ी में ये चीज़ आता है, साउंड बड़ा वियर्ड हो जाता है। जब ये सारी चीज़ें होती है तो गाड़ी की स्मूथनेस चली जाती है और ओवरऑल सभी डिस्टर्बेंस से माइलेज डिस्टर्ब होती है। और ये प्रॉब्लम हर गाड़ी में है ही है। तो अगर आप मार्केट साइज भी अगर देखो तो बाइक से लेके ट्रक, बस, हर प्रकार के इंजन में ये प्रॉब्लम आती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ये तो आज से नहीं, पहले से आ रही है, कॉस्ट डे से। या तो आप इंजन खोल के साफ करा लीजिए। अगर आप इंजन खोल के साफ कराने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत कॉस्टली बढ़ता है। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो बिना इंजन खोले हम उसको क्लीन कर रहे हैं। हम बेसिकली हाइड्रोजन गैस जो हमारी बनती है, हम उसे एयर फिल्टर के थ्रू ऑक्सीजन के साथ इंजन के कंबशन चैम्बर में लाते हैं, जहां पर वो 30 मिनट तक जलती है और जल करके कार्बन को धीरे धीरे सिलेंसर के थ्रू बाहर निकाल देती है। जब कार्बन बाहर निकल जाता है तो इमीडिएट 50 मिनट्स के अंदर इंजन का साउंड हल्का हो जाता है। वाइब्रेशन 20 मिनट्स में गायब हो जाती है। विद इन 30 मिनट्स गाड़ी का पिकअप वापस से हो गया। हमने क्या किया, जैसे कि उस कंबशन रेशो जो डिस्टर्ब हुआ था उसको वापस से मेंटेन कर दिया। ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस वापस आती है, हाथों हाथ आपकी गाड़ी का स्मूथनेस आता है जी, आपका पिकअप बढ़ जाता है, आपका माइलेज बढ़ जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको रेगुलर बेस पर, जैसे हम बॉडी डिटॉक्स करते हैं, आपको गाड़ी को डिटॉक्स कराना ही कराना पड़ेगा।